गुरुग्राम से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे एवं पूर्व सांसद राज बब्बन पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे, जहां पर उनका फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। नूह में सीएलपी नेता आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका में विधायक मामन खान, पुन्हाना विधानसभा के कस्बा पिनगवा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के निवास पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि मेवातियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मायूस नहीं होना बल्कि मजबूती से अगला चुनाव फिर लड़ेंगे। उन्होंने कहा, हार से थोड़ी मायूसी जरूर हुई है, लेकिन यह मायूसी जल्दी ही खुशी में बदलने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गुरुग्राम लोकसभा की सभी 9 विधानसभाओं को जीतकर हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। राज बब्बर ने कहा कि हार जीत तो होती रहती है, लेकिन यह हार नहीं है, बल्कि हमने मात्र 18 दिन की मेहनत से बेहतर चुनाव लड़ा। ये दीगर बात है कि समय कम रहने के चलते कई इलाकों में प्रचार करने तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि मेवात हो या गुड़गांव, बादशाहपुर, रेवाड़ी, सभी इलाकों के मुद्दों को वह सरकार और प्रशासन के सामने मजबूती से उठाते रहेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। वह अब मुंबई जाने वाले नहीं है, बल्कि गुड़गांव लोकसभा में ही रहकर यहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। राज बब्बर ने कहा कि वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत कर जल्दी ही सभी विधानसभाओं के गांव-गांव जाकर धन्यवादी दौरा शुरू करेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। वहीं हर विधानसभा में एक दिन का समय फिक्स करने जा रहे हैं, जिसमें लोगों की परेशानियों को सुना जा सके। राज बब्बर ने कहा कि मेवात मोहब्बत वाला इलाका है, मेवात ने उसे बहुत प्यार दिया है, मेरा फर्ज बनता है कि गांव मोहल्ले तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं। वही जनता जान चुकी है कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की आने वाली है। जो थोड़ी मायूसी कार्यकर्ताओं को लगी थी, जल्दी ही वह खुशी में बदलने वाली है। उसके इरादे मजबूत है, जो कमी रह गई थी उसे पूरा करूंगा। आज मुल्क को कांग्रेस की जरूरत है। राज बब्बर ने कहा, मैं अकेला आया था और काफिला इतना बड़ा हो गया कि अब मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव मेरा घर बन गया है। अब यहां से मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। छोटे भाई जावेद साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा सभी मेरे उसकी ज़ात बहुत बड़ी होती है, और जैसा मेरे भाई ने कहा कि हार जीत के मसला नहीं है। मैं जब आया था आप लोगों के बीच में 3 चीजें मांगी थी और वो मेरी बात उसने सुन ली। मैंने कहा था मैं यहाँ किसी के खिलाफ लड़ने नहीं आया, न किसी व्यक्ति के खिलाफ, न किसी पार्टी के खिलाफ। मैं यहाँ पर बसने आया और मुझे लोगों की गिनतियों में 7,33,000 वोट होंगे। मेरी गिनतियों में 7,33,000 परिवार हैं जिन्होंने मुझे अपना प्यार दिया। मैं इतने परिवार, मेरा मुंबई में तो छोटा सा परिवार, मेरी माँ, बुजुर्ग, मेरी अहलिया, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, लेकिन यहाँ मेरा बहुत बड़ा परिवार है। दूसरी बात यही थी, मैं यहाँ बसने आया हूँ तो मुझे यहाँ बसा दिया और मैं यहाँ बस गया। और मैंने अपने छोटे परिवार वालों से कह दिया है कि भाई खास बात हो तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा, जन्मदिन वगैरह हो गए तो आ जाऊँगा, नहीं तो तुम मेरे बड़े परिवार में आओ मुझसे मिलने। और वो सब राजी है। मैं आपके बीच में हूँ, आपके बीच में रहूँगा। मैंने ये अहद किया था कि मैं यहाँ गुड़गांव की समस्याओं से लड़ने आया और अब जब बस गया हूँ, जब इतना प्यार मिला है, हो सकता है कि मैं अपने भाइयों के, अपने नेताओं के, अपने साथियों के साथ उंगली पकड़ के चलने की कोशिश की मैंने, मेरे घर वालों ने भी, लेकिन वक्त बहुत कम था। 3 तारीख को पर्चा भरा, एक दिन आज वैसे ज़ाया हो गया। 5 तारीख से हमने चुनाव की मुहिम शुरू की और 5 से 23 तक दिन हमारे पास में मुश्किल कितने थे, 18 दिन थे। हमारे साथियों ने, मैंने, इनके अपने जरिए से, आपके जरिए से, इनके जरिए से हम रोजाना 42 से 45 हज़ार लोगों से कनेक्ट कर सके और उसका नतीजा हमारे सामने आया। 7.5 लाख वोट करीब
अभी मुझे मेरा काम बहुत बाकी है। ये इलाका मोहब्बत भरा इलाका है। मैं कभी ये नहीं मानता मेरी किसी बिरादरी को कहूँ उसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया। वो बात दूसरी है कि आपने मुझे बहुत दिया, बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन बाकी भी मुझे बहुत लोगों ने जो भी दिया है तवरुफ की तरह से भी दिया होगा, लेकिन दिया जरूर। मुझे हर बूथ से उन्होंने मोहब्बत दी, प्यार दिया, हर बिरादरी ने मुझे अपना माना और मुझे मेरे सिर पे हाथ रखा। अब मेरा ये फर्ज भी बनता है कि अब मुझे कुछ पड़ोसियों तक, कुछ पीछे वाले घरों तक, कुछ गांवों तक, कुछ मोहल्लों तक मैं नहीं पहुंच पाया, और हमें आने वाले कल में इसको हम हार न समझें, बल्कि रास्ता तवील है, लंबा है, हमें तय करना था, नहीं कर पाए। अब कल चुनाव, कल आने वाला चुनाव विधानसभा का चुनाव। वैसे तो दिल्ली की सरकार भी इनकी डामाडोल है, बोलते थे 400 पार रहे, अपनी पार्टी में 60 कम। अब तो 5 चिराग पासवान के, 12 नीतीश के और 16 जो है उसके नायडू के, अब उनके लेटर में घूम रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। अब पता नहीं वो क्या शर्त रखते कि गडकरी को बनाओ प्रधानमंत्री, या जो है राजनाथ सिंह को बनाओ, या किसी और को बनाओ, या आरएसएस क्या फैसला करती है। अब तो खैर जो हालात है सामने है, लेकिन हमारे सामने हालात बहुत मजबूत हैं। ऊपर वाले का करम है कि ये लोग मान चुके हैं कि विधानसभा का चुनाव जो है खास सरकार जो एक नेक नियत वालों की बनेगी, जिनकी सोच बेहतर है, जिनकी सोच यकजहती की है, जिनकी सोच जो है सबको साथ लेके चलने की है, जिनकी सोच में फिरका परस्ती नहीं। ऐसी सोच कांग्रेस पार्टी के लिए, हुड्डा साहब या कह लें तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए, जो भी हमारे नेता लोग हैं यहाँ, उनके लिए है कि सरकार बने। मैं ये समझता हूँ जो मायूसी अगर थोड़ी सी आपको लग रही है कि कुछ वोटों की वजह से मेरे हाथ में सर्टिफिकेट नहीं आया है, आओ हम सब ये अहद करें कि आने वाले कल में, अभी तो सिर्फ हमारे पास में 1, 2, 3, 4 एमएलए थे, अब कोशिश करें कि हम 9 के 9 एमएलए इस राज बब्बर कभी छोटे फैसले नहीं करता। जब मैं आया था लोग कह रहे थे ये बाहरी है, लोग मेरे बारे में बाहरी बोलते थे, लेकिन इस बाहरी को इतने लाख लोगों का प्यार है। यकीन मानिए मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ भी मुझे इतना कभी वोट नहीं मिला, जीतना में 3 बार जीता। आपने मुझे बहुत ही वोट दिया, जितने वोटों से मैं वहाँ जीत जाया करता उतना वोट तो मुझे मेवात में ही मिल गया। तो ये चीज ये नहीं है कि गिनतियों से मैं हारा हूँ, और गिनतियों से मैं कभी हारता नहीं। गिनतियों का तो मुकाबला करना जानता हूँ, मैं कभी भी 1 0 और लगा के गिनतियाँ बहुत बड़ी कर देता हूँ। तो गिनतियों से हमारे नहीं है, हमारे इरादे बहुत मजबूत है। आने वाला कल जो हमें और जो है नेकी के रास्ते पर चलने के लिए, और हमें जो थोड़ी बहुत हमसे कहीं रह गई कि हम गली में, हम मोहल्ले में, हम छोटे गांव में, हम उधर, हम ये सोच के कि वो पता नहीं मेरी पार्टी का है या नहीं, ये सोच के कि वहाँ गए कुछ रास्ते नहीं मिल पाए। राज बब्बर तमाम रास्ते बनाएगा और सबको एक साथ लेके कोशिश यही है कि हम कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ लेकर काम पे चले, ताकि हम अपने आप को और मजबूत कर सकें, क्योंकि इस मुल्क को जरूरत है कांग्रेस की। और ये आपको इस बार चुनाव के बदलाव में नजर आया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए आया कि आपने मुझे इतनी जल्दी अपना बना दिया। मैं अभी आगे निकल गया था रास्ता, इस गली से आगे वाली गली में, तो जब मैं गली मोड़ रहा था तो लोगों ने पहचान लिया। वहाँ पर जो थे दुकान के जो लोग थे वो नीचे आए, भाग के आए, और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैंने उनसे नीचे उतारा, मैंने कि रो के इस बात के लिए रहे भाई, कुछ थोड़ी सी मुझसे ऊपर वाले से मांगने में कमी रह गई, तो दस्तखत सर्टिफिकेट नहीं ला सका, लेकिन आपने तो भरपूर मुझे सब कुछ दिया, तो आप क्यों रो रहे हैं? आप तो देने वालों में से, जिसने दिया है उसको तो इस बात के लिए फख्र होना चाहिए कि हमने ये इतना दिया कि आने वाले कल में जब वक्त आएगा थोड़ा बहुत रह जाएगा और भी दे देंगे। तो देने वाले को तो कमजोर होना नहीं चाहिए, और आप मायूस मत होइए। मुझे थोड़ा तकलीफ हुई उनको देख के, मैं तो सीरियस नहीं लगा। मैंने कहा नहीं भाई, अब ये मत,
आप अगर मायूस होंगे तो बाकी लोग देख के कमजोर हो जाएंगे। हम कमजोर थोड़ी हुए, हमने बहुत मजबूती के साथ में इस चुनाव के अंदर वो शायद सोच भी ना सकते होंगे जो आपने करके दिखा दिया। मैंने नहीं किया, मैं तो अकेला आया था और काफिला इतना बड़ा हो गया। तो इस काफिले के बड़े होने का ये आप लोगों का ये जो जिस तरह से आपने मोहब्बत प्यार और शुक्र के साथ मैंने चुनाव में आप तेजी की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अपने नेताओं का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे प्यार दिया। और दोस्तों मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं गुड़गांव में मैंने अभी भी यहीं वहीं रह रहा हूँ जहाँ, और मेरा एक फ्लैट है, एक और दिल्ली में फ्लैट है, दोनों बेच के थोड़े दिनों के अंदर एक और भी शिफ्ट करना पड़ा कर लूँगा। लेकिन मैं बाकायदा यहाँ हूँ। हम बहुत लंबे नहीं, उस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ी, मेरी बहुत सारे लोगों पर मेरे फ़ोन नंबर हैं, नहीं भी होंगे तो मेरी गवाहियाँ हैं। रिक्वेस्ट है, एक प्लाट तो आप मेवाड़ में भी लो, एक प्लाट आप मेवाड़ में भी लो। मेरा प्लॉट के लोगों ने जो प्यार किया है ना, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे आप कमरा बना दोगे रात को वहीं रहे। अपना क्या एक कमरा बना देना, एक गुसल खाना बना देना, बस सुबह उठ के नहाना, रात को सोना। पहल के दिन ही मेवाड़ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं मानता कि मैं किसी लड़ाई में हारा हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से लोगों ने मुझे अपने दिलों में बसाया है, मुझे 7.5 लाख परिवारों ने, 7,33,000 जो परिवार हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बसाने का काम किया है। और मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ से मायूस नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे हाथ में सर्टिफिकेट नहीं आया है, कोई लेटर हेड नहीं आया, पर मेरे हाथ में बहुत लोगों की दुआएं, मेरे सिर पे मुझे आशीर्वाद मिला है, मुझे वो ऊर्जा मिली है जिसकी वजह से मुझे मैं मुतमईन हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस बात के लिए कि अब मुझे यहाँ पे काम करना है। लोगों ने मुझे काम करने के लिए यहाँ पे रोका है। राज साहब, जिस तरीके से शुरुआत में, क्योंकि आपको प्रचार करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 3 तारीख को आपने फार्म भरा, पर्चा भरा, उसके बाद 5 तारीख से आपने प्रचार शुरू किया, और देखते कोई 18-17 दिन में आपने इतना हुआ। उस टाइम आपके ऊपर बाहरी का तमका भी लगा, लेकिन क्या उसका कुछ असर हुआ? खासतौर मेवाड़ में तो नहीं हुआ, क्या उसका देखने को मिला? मैं बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया कि मेवाड़ में ये असर नहीं हुआ, क्योंकि मेवाड़ के अंदर एक ज़ाती तौर पे भी कहना चाहिए कि लोगों के अंदर ये प्यार भी था, और कुछ हमारे लीडरशिप ने, कुछ यहाँ के मेवाड़ के तमाम लोगों ने, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेवाड़ में रहने वाले उन तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं ये फैसला किया था कि इस बार जो है वो कांग्रेस की तरफ उनका रुझान होगा, और वो नज़र भी आया। लेकिन दीगर जगहों पर जो है वो थोड़ा सा एक वो शक शुबा था कि राजबब्बर चुनाव लड़ने आया है, अगर ये मैं पता नहीं यहाँ नहीं, अगर मैं थोड़े से वोट से अगर ये हार गया या कुछ हो गया तो वापस चला जाएगा, तो फिर हम लोगों का क्या होगा। और वो उनका सोचना, क्योंकि आज मुझे कुछ लोगों से सुबह में मिला और उन्होंने बहुत कहा कि हमने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन मेरे गले से उन्होंने मिल के मुझसे कहा कि हम माफ़ी चाहते, हमें भरोसा नहीं था कि आप इतना वोट ले जाओगे। अगर ये हम लोगों को भरोसा हो गया होता तो ये शायद इसका रिजल्ट कुछ और ही होता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आपका ये सोचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको अब यकीन आया है। तो हो सकता है ये मेरी अब में कहीं कमज़ोरी रही कि मैं सिर्फ इतने ही परिवारों तक पहुंच सका, 40-42 हज़ार जितने भी जो लोग थे उनसे मैं अपनी बात कह सका। पर हर रोज़ 18 दिन में तो चुनाव था, तो जितना जहाँ तक हम पहुँच सके, मेरे साथी पहुँच सके, मेरे लीडर पहुँच सके, मेरे तमाम सरपंच हैं या जो भी प्रधान हैं या जो भी चौधरी हैं, जिस तरह से वो लोग जो हैं वो गए हैं मेरी बात पहुंचाने के लिए, हम और ज़्यादा नहीं पहुंचा पाए। तो चुनाव के टाइम पे देखा गया है कि मेवाड़ को कम टाइम मिला, बहुत कम टाइम मिला। अगर जाए तो एक शुरुआती दौरा था, और फिरोजपुर और नूह को तो वो भी रद्द, क्योंकि घटना हो गई तो उसे रद्द कर दिया गया। तो जो बाहर आपने लोगों से मुलाकात की है, क्या उसका नतीजा सामने आया जो मुलाकातें की? पता नहीं, मुझे ये लग रहा था कि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए उधर गुड़गांव, बादशाहपुर और जो है रेवाड़ी और बावल और तमाम जगहों पे। पता नहीं ऐसा कुछ रिश्ता सा बन गया था यहाँ। मैं बहुत मुतमईन था
यहाँ के लोगों ने चुनाव में मतलब कि सोचा ही नहीं कि मैं भारी हूँ कहाँ, और उनको किसी तरह का ये भी खौफ नहीं था, क्योंकि मोहब्बत करने वाले लोग हैं और अपने फैसले जो है वो दिल से करते हैं, दिमाग से कम करते हैं। और तो इनके दिल का फैसला था कि हमने कांग्रेस को वोट देना, और ये मैं भी इन दिल वालों को दिल से ही जाना हूँ। मैं जानता हूँ मैं भी थोड़े फैसले ऐसे ही करता हूँ, मैं दिमाग से कम करता हूँ। तो एक बात आई कि 25 तारीख को चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, और 4 तारीख को काउंटिंग हुई, यानी करीब 9 दिन का फर्क बीच में था। तो इस दौरान बड़ी बातें चली होंगी, कहा होगा कि राज बब्बर साहब इतने से जीत रहे हैं, इतने से हार रहे हैं, कहीं का ऐसा आकलन भी आया कि कहीं किसी का आपको जिताया नजर आया हो, कहीं ऐसी बातें सामने आई हो? हाँ बिल्कुल। मैं देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि ये मैं झूठ बोलूँगा अगर बिल्कुल लोगों ने हर जगह से मुझे यही कहा, गिन गिन के दिखाए, वो मैंने इस तरह की कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता नहीं था, तो मैं उस तरह के आकलन तो नहीं कर सका, उस तरह के जो है आंकड़े नहीं निकाल सका। लेकिन लोगों ने मुझे निकाल के बताया और ये कहा, और मुझे हर जगह जिताया। और जो चीज़ें हुई हैं वो आज सुबह जिन लोगों से मैं मिला हूँ, वो मैं उससे समझ गया कि 25 तारीख को कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे यादवों ने वोट नहीं दिया, कोई ये नहीं कहता मुझे पंजाबियों ने वोट नहीं दिया, कोई ये नहीं कहता मुझे ठाकरों ने, ब्राह्मणों ने, या प्रजापतियों ने, या गुजरों ने, या मुझे जाटों ने वोट नहीं दिया। मुझे सब ने वोट दिया। कोई ऐसा बूथ नहीं था जहाँ मुझे लोगों ने वोट ना डाला हो। इवन जो कॉलोनीज के बूथ थे, लोग कहते थे यहाँ पे खाली चले जाया करते थे, मुझे वहाँ भी लोगों ने दिया। तो बस यही कह सकता हूँ कि मैं अपनी बात को पहुँचाने में थोड़ा मेरे पास वक्त कम था। तो आपने बात कही, मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया, ना किसी पार्टी के, ना किसी नेता के, बल्कि बसने आया हूँ। तो अब क्या फैसला किया है? बस गया, बस जबान देता है राज बब्बर, एक बार जो कह देता है तो करता है। मैं यहाँ पे अपना घर, जहाँ पे अभी रह रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी रुकूंगा जब तक मेरा दूसरा नया घर नहीं बन जाता। लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। और मैं यहाँ होने के साथ साथ मैं अपने प्रोग्राम बनाने वाला हूँ कि मैं किस तरह से पूरे क्षेत्र में लोगों के बीच में जाऊँगा, कि भाई मैं हर रोज़ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी करूँगा, या हफ्ते में कैसे करूँगा, कैसे मैं इस चीज़ को, या एक हफ्ते में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी करूँगा, कि मैं 9 कॉन्स्टिट्यूंसियों में घूमना चाहता हूँ लोगों के बीच में। और बाकी जो वक्त होगा मैं यहाँ पे हूँगा, गुड़गांव में हूँगा, कोई काम वाम होगा दिन में दिल्ली चला जाऊँगा, शाम को यहीं रहूँगा। एक जब आप प्रचार के दौरान निकले थे, उस टाइम कुछ लोगों की या इलाके की या जिला लेवल की कुछ समस्याएं सामने आई थी, तो आपने वादा भी किया था कि भाई हम इनको पूर्ण कराएंगे। तो अब किस तरीके से लोगों पे मरहम लगे, उनको एक आवाज़ उठ सके या पूरा हो सके, किस तरीके से लेके चले? देखिए, मैं बड़बोलों की तरह से बात नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ की जो समस्या है, खासकर मेवात की जो समस्या है, मेवात की समस्या है यहाँ पे एजुकेशन को लेकर, मेवात की समस्या है यहाँ को पीने के पानी को लेकर, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ही बुनियादी सी चीज़ें हैं। मेवात की समस्या है यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, जो सड़कें हैं, या जो रेल जो है उसकी सीटी जो बजाने की बात है, सरकार बनने दीजिए। मंत्री कोई भी आ, अपने इसकी परवाह नहीं होती, सरकार किसी की भी हो, मैं ये परवाह नहीं करता। मेरा काम ये है कि मैं लोगों के बीच में हूँ, ये और इतना ऊपर वाले का करम है मेरे ऊपर। मैं बेशक कोई मेरे पास में तमगा हो या ना हो, कोई सर्टिफिकेट या कोई मेरे पास में लाइसेंस कोई सांसद संसद का हो या ना हो, लेकिन मैं उनके दफ्तर तक सीधा पहुँच सकता हूँ और उनको यहाँ की ज़रूरतों के बारे में बता सकता हूँ। अगर वो ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं तो किसी पार्टी की भी क्यों ना हो, वो उतना भी जानते हैं कि मैं बहुत ज़ोर से बोलने वाला आदमी है, नुकसान करूँगा। और यहाँ सिर्फ जो है एक ही ये सोच के कि मेवात के अंदर सिर्फ मुसलमान रहता है, ये गलत नहीं है। बिल्कुल आपने जिक्र किया वो मुसलमान रहता है। अभी जो है 31 जुलाई को जो हिंसा हुई थी में, तो क्या उस बात से भी आपको कुछ डर लग रहा था? क्या जैसे मेवात की एक छवि एक बनाई हुई थी कि मेवात इस तरीके से इलाका है, तो क्या देखा आपने? क्या वाकई में वो बदनाम करने की राजनीतिक वो साजिश थी? वो पीछे क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो इसकी तवारीख जो है मेवात की, उससे वाकिफ, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये सांझी विरासत वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुगलों का मुकाबला किया। ये वो लोग हैं कि जो RSS या BJP जिसकी रोटियां खाती है सरकार, जो वोट मांगते हैं, वो ये कहते हैं मुगलों की औलाद। तो ये तो कम से कम मुगलों के साथ में लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने राणा सांगा के साथ देने वाले लोग हैं। तो ये तो मैं इस पूरे इलाके की, इस पूरे खित्ते की बहुत इज्जत करता हूँ कि सही माने में ये अपनी ज़मीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं।
अपने अतराफ लोगों से जो है, अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मैं मेवात का चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी ज़रूरतें हैं कम्युनिकेशन की, उसकी ज़रूरतें हैं ट्रांसपोर्टेशन की, उसकी ज़रूरत है रोज़गार की। इसके लिए हम जीत के कोई भी क्यों ना गया हो, उसके हाथ में सर्टिफिकेट होगा जीत का, लेटरहेड होगा, लेकिन हम भी बाहर खड़े होकर उनके लेटर कहेंगे भैया लिखो इस काम कैसे कराते हो हमारे लोगों को। हम तो उनमें से दूसरा मोहब्बत से करो ना। मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने लेटर दे रहा हूँ, भाई मैं तुम करो, अपने लेटर पर साइन करके दो, मुझे काम करा के दो। अभी होती रहती है, कुछ दिन बाद फिर यह हार खुशी में बदलने वाली। आपका इशारा विधानसभा की ओर था और 9 विधानसभाएं आपने कहा है, क्या 9 विधानसभा में हाथ का पंजा क्या इसके करेंगे कि 9 बिल्कुल। मैं देखिए क्या होता है, एक लोगों का ना एक यकीन होता है कि भाई हाँ आने वाली सरकार जो है ये है। अब इसके मामले में मेरे ख्याल से कोई भी किसी भी बिरादरी, किसी धर्म, किसी मजहब का आदमी है वो ये समझ रहा है कि आने वाली सरकार जो है कांग्रेस की है हरियाणा के अंदर। तो जब आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की है तो मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। अपना फायदा देखो, अपना मफाद देखो, किसी के सिंबल पर मोहर लगा के जो है अपना नुकसान मत करो। जब आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली तो 9 के 9 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के जिताओ। जब जिताओगे तो राजभर आपको यकीन के साथ में कहता है कि मेरी सरकार से जो यहाँ कांग्रेस की बनेगी, अगर खिलाफ भी खड़ा होना पड़ा मैं काम करा के लाऊंगा। अभी आपने कहा खिलाफ भी खड़ा होना पड़ा, विधानसभा रहे हैं, अगर पार्टी आपको या राज्यसभा की ऑफर करती है या चुनाव लड़ाने की, विधानसभा के चुनाव लड़ाने की तैयारी करती है, कौन सा कबूल फरमाएंगे? अब ये बातें जो है वो कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर वैसा होता तो ऐसा होता ना, ऐसा जब कोई कहेगा तब देखेंगे। लेकिन मेरा इरादा यहाँ पे काम करने का है। मेरा इरादा सिर्फ 9 यहाँ पर किसी भी सूरत के अंदर 9 विधायकों को जिताने का है, ताकि गुड़गांव का जो हिस्सा है, गुड़गांव के विकास का जो हिस्सा है वो बराबरी से पूरे गुड़गांव क्षेत्र को मिले। मेवात का जो हिस्सा है वो मेवात की ताकत जो है, मेवात बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और अगर आप जाएं तो रेवाड़ी के अंदर भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बावल वगैरह की साइड में। ये तमाम ये जो इलाके हैं जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हो गया, चुनाव हो गया, अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस सारे 9 विधानसभाओं की जनता को, पक्ष को, विपक्ष को, क्या संदेश देना? मैं यही गुजारिश करूंगा, संदेश तो नहीं, मैं एक पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ और मेरी ये गुजारिश है कि इस वक्त हम सब लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी का कौन सा आदमी, ये सोचना चाहिए कि आने वाला कल जो है हमारी बहबूदी के लिए, हमारी खुशहाली के लिए, हमारे मफाद के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए कौन सी ऐसे लोग हैं जो हमारा भला कर सकते हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सी ऐसी सरकार है तो यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम लेके साथ में आएगी। वो सोच जो ऐसी सोच जिसमें नफरत ना हो। और अब वैसे भी राजबब्बर आ गया, किसी की हिम्मत यहाँ होगी नहीं, क्योंकि हम तो जो मारने आएगा तो हम तो कहते भैया मेरे मारो। मैं तो अपने लोगों को आगे आने नहीं दूंगा किसी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो क्या पार्टी ने गुड़गांव लोकसभा से टिकट देकर अच्छा काम किया, कैसा मानते हैं? मैं समझता हूँ मेरे ऊपर मुझे जो मेरी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको जो है निराश नहीं करूँगा।